लेकिन दुख की बात यह है कि श्री गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनीयती से बीएसपी को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की। और यही गलत कृत्य इन्होंने अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किया था। क्योंकि कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है। और इस कारण से इनकी अब सरकार रहती है या नहीं रहती है, इसका दोष पूर्ण रूप से कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ही होगा। जबकि बीएसपी ने इस असंवैधानिक प्रक्रिया को राज्यसभा के चुनाव होने के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा विधानसभा अध्यक्ष के रिटर्निंग ऑफिसर आदि के समक्ष लिखित रूप से प्रत्यावेदन देकर उठाया था, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहते हुए कि इस पर निर्णय देना उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, निस्तारित कर दिया था। इसके उपरांत बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खास तौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर यह सही फैसला लिया है। और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके सामान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मंशा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफी हास्यास्पद भी लगता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था। और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए, तो ये ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोरोना वायरस को लेकर आपको ये मालूम है कि पूरे दुनिया त्रस्त है, मतलब, और अपना मुल्क भी, अपना भारत देश भी काफी त्रस्त है।